दोस्तों, वापस हम उसी घर में आए हैं और सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। और यहाँ पे आवाज़ आपको पता गूंजती है, तो इसलिए मैं अलग से ऊपर से आवाज़ डालता हूँ। तो यहाँ पे हमारा मेरे हाथ में आप बोतल देख रहे हैं, ये बोतल हम अभिमंत्रित वाली बोतल है। यहाँ पे माता ने हमको दी है कि इस बोतल में उस आत्मा को कोई क्रिया करी है, जिससे वो आत्मा इस बोतल में आ जाएगी और कैद हो जाएगी। तो मुझे भी थोड़ा कम विश्वास है कि क्या ये पॉसिबल है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें नर्मदा का पानी भरा हुआ है, शुद्ध जल है। और जो हमने उसको न्योता दिया था, उस हल्दी और वो अपना आटा मिला के और कुछ साधना करके आए थे। अब हम उसको यहाँ से देख रहे हैं। सुबह का टाइम है, रात में आने की हिम्मत नहीं हुई दोस्तों हमको यहाँ पे, क्योंकि माता ने मना किया था रात में आने के लिए। आपको दिखा रहे हैं दूर से, वो देखिए आप, पूरा फैला हुआ है ये। और ये ही बोतल है कि उसको वहाँ पे रखना है और देखते हैं कि क्या होता है। देखते हैं कि ये आत्मा हमसे बात करती है या फिर डायरेक्ट कैद होती है, क्या होता है। मतलब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, हमें पता है कि हम क्या करने वाले हैं। बस यही बात है दोस्तों कि आप लोगों के प्यार और दुआ की वजह से हम ये सब कर पाते हैं। मैं गया, बाला है साथ में, बाला को बोला भाई तू बिल्कुल अलर्ट रहना। और हमने जैसे कि हमें बोतल, जहाँ माता ने बोला था कि उसी सिरहाने पे हमने बोतल रख दी। बोतल रखने के बाद मैंने देखा कि ये काफ़ी अस्त व्यस्त पूरा फैला हुआ था और कुछ उंगलियों के निशान भी बने हुए थे इस आटे के ऊपर। मैंने सोचा कि पैरों के नीचे ना आए, उससे अच्छा कि मैं इसको मतलब सही कर दूँ। ये देख सकते हैं आप, उंगलियों के निशान है या पैरों के निशान है, ये आप खुद ही पता कर सकते हैं। मैंने माचिस ली और मैंने सोचा कि एक जो माता ने बताया था विधि की कैसे क्या करना है, वही उस हिसाब से मैं वही करने वाला था। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी रूम पूरा इतना मस्त, मतलब इतना अच्छा दिखने में तो इतना अच्छा खूबसूरत है, लेकिन सबसे हॉन्टेड रूम है ये, घर है। मैंने एक मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती जला के वहाँ पे सेंटर में रख दी। और जो वहाँ का सामान था, ये देखिए, ये वहाँ पे कुछ आहट सुनाई दी थी मुझे, इसलिए मैं बालों उधर कैमरा घुमा रहा है। अब मैंने क्या किया कि वो आटा जो था उसको मैं सोचा कि इसको मैं इकट्ठा कर दूं, क्योंकि पैरों के नीचे आ रहा था और मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ में मैं गलती करूं और हमें कोई नुकसान हो जाए। मैंने उस आटे को मिक्स किया और हमने उसको अभिमंत्रित करने के लिए उसको वापस आराधना की। वापस बोला कि आप यहाँ पे हो तो वापस यहाँ पे विराजो। जो बोतल हमने दी थी उसमें हमने उसको बोला कि कैद हो जाओ, मतलब आ जाओ यहाँ पे। बार बार मोमबत्ती गिर रही थी, मोमबत्ती जलाने की कोशिश कर रहा था मैं। और एक ऐसा चीज़ कर रहा था जो कि शायद ही मेरा कभी ऐसी आत्मा से कभी ज़िंदगी में पाला नहीं पड़ा, ना ही आज तक किसी ने ऐसा कैप्चर किया था। जो इस घर में जो सबसे मोस्ट हॉन्टेड घर है ये। हम दूर बैठ गए मोमबत्ती जलाने के बाद और दूर से ही इस चीज़ को देखने लगे कि क्या होता है, क्या वो आत्मा आएगी, क्या वो आत्मा आके हमसे बातें करेगी या फिर क्या होगा। ये हम भी कंफ्यूज थे। हम भी आपके जैसा ही पूरे उस मिजान से बैठे थे कि कुछ तो होगा, अब तो कुछ तो होगा। बाला बिल्कुल पीछे बैठा था। बाला बोल रहा था भाई थोड़ा दूर रहता है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई, मेरे को कैमरा दे, मैं करता हूँ सही से कैप्चर, तू पीछे बैठना, मेरे को डरने वाली बात नहीं है। हमने उसके ऊपर कैमरा लगाया। लगभग हम 2 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे। 2 घंटे तक बिल्कुल हिले ना डुले, हम सिर्फ नॉर्मल ऐसे बैठे रहे। काफ़ी टाइम तक बैठने के बाद हमको कुछ गेट में आहट सी हुई। एक ऑटोमेटिक गेट खुला और एक ब्लैक शेडो, एक ब्लैक ब्लैक परछाई हमको देखने को मिली। वो बार बार गेट ओपन हो रहा था, क्लोज हो रहा था। और मैंने बाला बोला कि देख बाला, वो सामने है। अब हमें वेट करना था कि वो सामने आके बैठे और उस जगह पे जो हमने जाल बिछाया था वो उस जाल में फंस जाए। लेकिन हमने जो सोचा था शायद उससे भी और भयानक होने वाला था। हम बोतल के ऊपर पूरा जमा के बैठे थे नजरें कि क्या होगा, देखते हैं बोतल में कुछ हलचल होगी या नहीं होगी, या फिर बोतल में वो आएगी या नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमको शायद ही जवाब मिलने वाला था कि क्या वाकई में तांत्रिक विद्या से किसी आत्मा को कैद कर सकते हैं। ये मैंने बचपन में बहुत पढ़ा था कि बोतल में भूत को कैद कर लिया, नींबू में कैद कर लिया, लेकिन आज मैं लाइव देखने वाला था। और तभी वापस गेट की वही हलचल हमको सुनाई दी। वापस गेट ओपन हुआ और वो सामने हमारे खड़ी थी। बिल्कुल खामोशियाँ थी हमारे और उसके बीच में। वो देखिए आप, उसने उसके हाथों से ही गेट खोला है ये।
और वो बिल्कुल भयानक रूप में थी, शायद कि अजीब से उसके कदकाठी देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ घुटनों के नीचे तक लटक रहे हो। आप देख देख सकते हैं कितना भयानक दृश्य है ये शायद। और वो चुपचाप खड़ी थी और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। बाला बहुत डर रहा था और मुझे भी डर लग रहा था, कहीं ना कहीं मैं भी डर रहा था कि कुछ उल्टा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि शायद हमने जो सोच भी नहीं रखा हो। तो आत्मा धीरे धीरे बेक आ रही थी और आगे आ रही थी, मतलब समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती, वो आना भी चाहती और नहीं भी आना चाहती। मुझे लगा कि हमारी पूजा पाठ और हमारा ये उसके लिए जाल बिछाया था, ये शायद हम प्रॉपर तरीके से सही से नहीं कर पाए। मैंने बाला को बोला यही कि बाला शायद हमारा काम ठीक नहीं हुआ, ये कि मतलब हम सक्सेस नहीं हुए। लेकिन तभी एक चीखने की आवाज़ आई अंदर से और वापस हम हरकत में आए और वापस गेट ज़ोर ज़ोरों से लगने लग गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था, या तो हम निकल लें यहाँ से या फिर हम आगे बढ़ के उससे बात करने की कोशिश करें। हम बिल्कुल शांत थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस हमारा काम था इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार करना। काफ़ी टाइम तक ऐसे बैठे रहे दोनों भाई। वापस गेट में हरकत हुई, वापस वो सामने खड़ी होके आ गई। वो जल हम जो चाहते थे शायद वही, कि यार वो आत्मा आए और उस जल के अंदर, उस बोतल के अंदर प्रवेश करे। हम थोड़ा सा पीछे हो गए क्योंकि मुझे लगने लगा था कि कहीं अब हमारे ऊपर ये अटैक ना कर दे। और उसके हाव भाव और उस वो जैसे हम वो घूर के देख रही थी, वैसे ऐसे ही महसूस हो रहा था कि अब हम बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। क्योंकि दोस्तों आज के दिन श्राद्ध चालू हो चुके हैं, आज 11 तारीख है और श्राद्ध चालू हो चुके हैं। तो ये बहुत ही भयानक हो सकता है हमारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। बिल्कुल काली सी एक छाया थी जो हमें ना तो उसका चेहरा देख पा रहे थे और ना ही कुछ उसके पैर देख पा रहे थे। बस यही दिख रहा था कि कोई खड़ा है सामने और वो हमारी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। बाला और हम दोनों बिल्कुल डर के बैठे थे और भगवान का नाम ले रहे थे और माता का नाम ले रहे थे। हमें पूरा भरोसा था कि माता ने जो दिया है वो काम करेगा। बाला और हम दोनों और पीछे हट गए। हमें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एकदम से कुछ भी हो जाए हमको और हम फंस जाएं। हम गेट के पास ही बैठे रहे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम भाग जाएंगे। एकदम से दोस्तों कोई शेडो बोतल को क्रॉस करते हुए निकली। हम मेरे पीछे होने से रूम में अंधेरा हो गया था। लेकिन मैंने वापस लाइट बढ़ाई और मैंने मोमबत्ती को देखा। मोमबत्ती की लो एकदम ऐसा लग रहा था कि कुछ हवा से बूझ रही है, ये देख सकते हैं आप। और कुछ लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है, शायद मुझे लगा कि वो यहाँ पे स्थापित हो गई है। अब हम कुछ ना करते हुए बस एक ही रास्ता बचा हमारे पास कि हम आगे बढ़ें और देखें कि क्या हुआ है। मुझे लगा कि शायद बोतल में वो आ गई, कैद हो चुकी है। लेकिन मैंने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी इधर आकर। हमें लगा कि हमारा काम हो गया दोस्तों, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमने सोचा कि अब इस बोतल को उठा लेते हैं और काम हो जाता है। लेकिन बाला बहुत डरा हुआ था, बाला बिल्कुल पीछे था मेरे। जब हमने देखा बोतल को अच्छे से, तो बोतल में अजीब से बुलबुले निकल रहे थे जो हम आंखों से देख रहे थे। शायद ही कैमरे में कैद हुए या नहीं हुए, ये मुझे नहीं पता है। जब हमने बोतल के पास फोकस किया कैमरे को, मैंने बोला बाला को कि बाला कैमरे को बोतल के पास टिका के रख, बिल्कुल टिका के रख, क्योंकि हमें यही कैप्चर करना है। मैंने उधर वाला गेट लगा लिया, इसलिए लगा लिया कि मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जो हमारा ध्यान भटकाए या हम डर के मारे भग जाए। हम बस इसी रूम में जो करना आए थे वही करना चाहते थे। बोतल के पास जो हमने मोमबत्ती का ये लगाया था, इसको भी मैंने फिर थोड़ी देर बाद हटा दिया, साफ़ कर दिया, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चाहता था कि जो गलत हो जाए और इसकी मुक्ति होते होते रह जाए। मैंने बाला को बोला कि बाला मुझे कैमरे में नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ बोतल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि बोतल में अभी भी बुलबुले निकल रहे थे और अजीब सा सन्नाटा, जैसे बोल सकते हैं आप, मातम छा जाता है। और अलग ही लग रहा था ऐसा कि कुछ तो हमारे पास या बोतल के पास है। मैंने वापस माता का नाम लेके बोतल के ऊपर वो आटा वगैरह जो था उन्होंने बताया था वो वापस डाला और सोच में डूब गया कि यार ये तरकीब क्या हमारी काम करेगी, क्या हमारी ये मेहनत निकलेगी कि ये आत्मा को हम कैद करें और इसको कहीं दूर छोड़ के आएँ। अब हम बोतल के पास बैठे रहे काफ़ी टाइम तक, लगभग 30 मिनट तक बैठने के बाद हमने एक चीज़ देखी, और जो देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हुए। दोस्तों देखें,
बोतल रखी है। अब आप गौर से देखना इस बोतल में हलचल क्या होती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बाहर से अंदर की ओर बोतल में घुसा जा रहा है। ऐसी हालत में हम बस भगवान को याद कर रहे थे। हमें विश्वास नहीं हो रहा था आँखों पे कि क्या ये जो साधना है, जो आत्मा को कैद करने की, ये वाक़ई में हमने कर दिखाई। मतलब फर्स्ट टाइम दोस्तों हमने ऐसा किया है कि हम खुद ही नहीं जानते कि हमने कैसे कर लिया। ये तो मानो देवताओं की शक्ति है या फिर और आप लोगों का प्यार है या फिर हमारी हिम्मत है, ये तो भगवान जाने। लेकिन हमने आत्मा को कैप्चर कर लिया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा बोतल हिल रही है, बिल्कुल थोड़ा सा मूवमेंट कर रही है। और उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला सीन था यार। देखिए, आप देखना, ये देखा है आराम से ये मूवमेंट कर रही है, हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की हिल रही है। और एकदम से ये अंदर आई दोस्तों। ये देखिए, ये अंदर आई, ये बिल्कुल, ये दोस्तों बिल्कुल अंदर कैद हो गई। इसमें अंदर कैद हो गई है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये, और बाप रे, ये उसने दोस्तों हमारे जो अभिमंत्रित जल था उसमें फंस गई वो। और काफ़ी चटपटाई, काफ़ी निकलने की उसने कोशिश करी। एक बार तो उसने बोतल को ही उठा के फेंक दिया था दोस्तों। इतना पावरफुल मूवमेंट था, इतना भयानक दृश्य था। अगर बोतल का ढक्कन गलती से भी खुल जाता ऐसे टाइम पे तो दोस्तों हमारी शायद जान भी जा सकती थी। तो हमने बिना देरी करे उस बोतल को उठाया और डायरेक्ट इस घर से निकल पड़े। अब इस बोतल को हमें कहीं पे दफनाना है कुछ विधि विधान से, और इस आत्मा से हमेशा के लिए हमें छुटकारा पाना है। तो हम बस डायरेक्ट बोतल उठाई, गेट लगाया और निकल पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और इस आत्मा को प्रॉपर तरीके से हम पूरे सही विधि विधान से इसको मुक्त कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।